मैं अब बालू जी को बुलाऊंगी, वो एक गाने की पंक्ति गाएंगे। बालू जी 1995 में हमारे आंदोलन से जुड़े। आप इनको देखिए, सब इनको देखते सोचते हैं बिल्कुल अनपढ़ हैं बालू जी, मगर बालू जी नवी फेल है। हमारे यहाँ ये भी होता है ना, नवी पास या नवी फेल। नवी फेल है और इनका तो इच्छा था कि एक विज्ञान पढ़ें, मगर परिस्थितियाँ अलग थी। मैं इनसे निवेदन करूंगी वो अपने स्वर्गीय अपने मोहन बा का वो गाना जो राज चोरा का, उसकी एक पंक्ति आप गाएं, जिसमें वो कहते हैं पहले वाले चोर तो ऊंट और माथे घूमता है, वो वाला। हम भी आ जाएंगे। आ जाए आ जाए आ जाए सब लोग। हरे राज चोरा को जमानो बया, रिश्वत खोरा को राज चोरा को। हरे राज चोरा को जमानो भाया, रिश्वत खोरा को राज चोरा को। पहली वाला चोर बाया जंगला माए रहता हो, अबे वाला चोर तो बंगला में घुस गया हो राज चोरा को। अबे वाला चोर तो बंगला में घुस गया हो राज चोरा को। पहली वाला चोर बाया बंदूकों लड़ता हो, कलमाऊं मारे ओ राज चोरा को। अबे वाला डाकू तो कलमाऊं मारे हो राज चोरा को। हारे राज चोरा को जमानो भाया, रिश्वत खोरा को राज चोरा को। खोरा को राज चोरा को। बातें शब्दों द्वारा कहा जाता है, पढ़ लिख के कहा जाता है, संगीत से कहा जाता है। मोहन जी और चुन्नी बाई पति पत्नी, ये कबीर के भजन हर जगह गाते, इनको सब स्वीकारते। और मोहन जी ने जो संगीत बनाया है, जो गाने के लिरिक्स लिखे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर हमारे सबसे बड़े लिरिक राइटर थे मोहन जी। उनकी याद में, क्योंकि अब कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई, और उनका जो योगदान रहा है इस पूरे आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं अभी चाहूँगी कि हेला अपना दूसरा गीत सुनाए, शंकर आके उसका परिचय कराएं, कौन से गीत गाएंगे, और हेला का एक और गाना सुने, फिर कुछ बात, और इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। अभी शंकर परिचय देगा। जब इन साथियों से परिचय हुआ तो इन्होंने उस समय एक गीत सुनाया था चांगेट पे, जो 14 रत्न। वो रत्न कौन कौन से हैं? 14 रत्न कौन से हैं? कलयुग के 14 रत्न, कलयुग के 14 रत्न। तो वो कौन से हैं उनका इन्होंने उस समय, ये बहुत इनके लंबे समय से, ये ऐसा नहीं है कि भाई हमसे प्रभावित होकर बनाया, ये बना हुआ है और ये उसको गाते आए हैं। तो वो 14 रत्न सुनाएंगे। ये साथी तैयार हो रहे तब तक मैं बताऊं कि ये लोग एक समय में केवल धार्मिक ख्याल गाते थे। तो महाभारत के किस्से हैं, उस किस्म का ख्याल बनाते थे, गीतों में गाते थे। उसके बाद इनकी टोलियां राजनीतिक ख्याल बनाने लगी, तो उसमें खेमे बढ़ जाते थे। जो कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस के सपोर्ट के गाने गाते, जो बीजेपी के हैं वो बीजेपी के सपोर्ट के गाने गाते, या वो आपस में अगर एक दूसरे के उनकी खिंचाई करने के गीत गाते।
तो बाद में हमसे जब संपर्क में आया तो हमने कहा आंदोलन के गीत भी बनाओ। तो इन्होंने धार्मिक गाने, फिर राजनीतिक गाने और फिर आंदोलन की लड़ाई के गीत इन्होंने बनाए। इनके पास नरेगा या उसका भी है। इनके गानों में ताकत क्या है वो और कमजोरी क्या है उसमें वो भी सुनाते हैं कि अगर वो कानून सूचना का अधिकार ताकत वाला है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है वो भी इसमें पूरा सुनाते हैं। तो ये 14 रत्न बजाने की शैली है। आपने अगर कभी ध्यान दो पूर्व में युद्ध के टाइम पे रणभेरी बजाया करके और जो लड़ाकू अपने योद्धा होते थे उनमें एक जोश दिलवाया जाता था, उसी प्रकार से इसकी शुरुआत धीरे धीरे की जाती है और अंत में बहुत तेजी से इस व्यथा कला को जो है और इसको बजाने वाले जो है हमारे उत्साहित होकर होते हैं, गाने वालों को और सुनने वाले दोनों को। तो अभी जो हम ख्याल प्रस्तुत कर रहे हैं वो 14 रत्न जो पूर्व में सतयुग में निकले थे समुद्र मंथन के टाइम पर, उन 14 रत्नों का वर्णन सुनेंगे पहले आप, और आज के कलयुग में जो 14 रत्न विद्यमान हैं उनसे तुलना की जाएगी और उनके आज के बारे में जो है सारा गुणगान किया जा रहा है। ये हमारी इस ख्याल में प्रस्तुति दी जा रही है। उन 14 रत्नों का पहले तो जो हुए हैं उनका सब वर्णन सुनिए आप। पहले तो पुराने जो बता दो, बताओ ना आप। उन 14 रत्नों का अगर मैं आपको थोड़ा सा वर्णन बता दूं। हाँ। पहला तो ऐरावत हाथी निकला था समुद्र मंथन में, उसके बाद
सब जाने बता देंगे वो सब पीछे बताइए। अभी बता देंगे। हाँ सारे आप पहली पंक्ति में ही समझ लीजिए 14 कौन कौन से वो निकले थे। आरे सूरपति ने एक दिन किया और मन में नया विचार आरे समुद्र का मंथन करें जैसे मिलेंगे रतन अपार आरे मिलेंगे रतन अपार कि सारे दिव्यति हर्षाए और कलयुग में सागर मंथन ही तो सागर तटों पे आए। सागर मंथन के तैयारी सागर मंथन
वृक्ष और काम धेनु लक्ष्मी रंभा से सुख मारे। कल्प वृक्ष और काम धेनु लक्ष्मी रंभा से सुख मारे। ऐरावत हमने पाया मथुरा और घोड़ा आया। अरे धवल चंद्रमा धनवंती जी हमने इससे पाया। प्रभु ने इमरत पिलाया सब देवन को। अरे किया कल युग ने मंथन जाके निकले 14 प्राणी बाग। देवता सब इत विच पूजा के एकता पूछ रहे सारे ने कोई। सूर पाते ने हाल सुनाया देवन को। ये जी पहला नेता दूजा चमचा तीजा बाबू दफ्तर का और चौथा सेठ फिर आतंकारी। छठा है नंबर रुपये ड्राइवर है 7 डॉक्टर है 8 9 वकील की 10 नंबर पुलिस है सारी। हर 11 महंगाई को भरा मथुरा भैरव न्यारी। तेरी बेजन है तेरा 14 साधु का डेरा। हर इन 14 ने डाल दिया है या कल युग में डेरा। इनका हाल सुना धोती कुर्ता टोपी पहने ये नेता कहलाता है। झूठे भाषण आश्वासन से जनता को बहकाता है। ये चोर रिश्वतखोर है। ये चोर रिश्वतखोर है। सबको बहकाता है माल सरकारी खाता है। हर जिस हांडे में खाता उसमें छेद बनाता है। वही नेता कहलाता है। इनकी नीयत है खोटी ये रकम डकार है मोटी। रखता है दाल खा खा के माल हो रहा लाल हो सौदे मोटी रे। इनने लूटी है जनता को। दूजा ये खड़ा यहाँ पे नेता कहलाता है। नेता के आगे पीछे पूछ ये हिलाता है। सारी झूठन नेता की गोही खा जाता है। सारी झूठन नेता की गोही खा जाता है। अरे चुगलखोर बेईमान चोर और चाटू खोर है भाई गुलाम करता हर दम सारे। अरे चुगलखोर बेईमान चोर और चाटू खोर है भाई गुलाम करता हर दम सारे। अरे चमचागिरी कर कर चमचों ने चौकी रकम डकारी। चमचे बन गए 76 धारी। सारे ही चमचे मन में भारी इतरावे है। सारे ही चमचे मन में भारी इतरावे है। देखो छछूंदर भी चंदन को तिल लगावे है। देखो छछूंदर भी चंदन को तिल लगावे। चमचों की चाल अलबेली चमचों के बनी हवेली। अरे बन गयो राजा भोज देख लो आज गांग लो तेरी चमचेली बैठे सारे भारत। ये जी
बात में भिख मांगो के तारे हाथ फैलाता है, बात बात में भिख मांगो के तारे हाथ फैलाता है। नहीं काम करे गोकोड़ी भूखट के माया चोड़ी, अरे 2 पैसे की हांडी पे बाबू ने नियत बूढ़ी।